चलो देखते हैं मेरा कौन सा सेंस लूज हुआ है। क्या टेस्ट? चलो एटलीस्ट मैं हेल्दी तो खा सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये लो, इसे खा लो। एक एप्पल? हाँ जल्दी से इसको खाओ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, बस ट्राई तो करो। मुझे तो इसका सच में टेस्ट आ रहा है। सच में? मुझे पता था। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मम्मी ने योगर्ट बनाया है? अरे नहीं, ये हेयर कंडीशनर है। मैं यूट्यूब से देख के एक हैक ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला था। मैं तो बच गई। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हाँ, हम इतने अमीर कब से हो गए कि हमारे घर में ब्लैक वाटर आने लगा, और इसमें बबल्स कैसे हैं? खैर छोड़ो, होगा कुछ अमीरों का चोचला। मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। क्या हुआ? तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था? नहीं, मैंने कुछ खाया तो नहीं था, मैंने बस पानी पिया। पानी कहाँ से? वो जो आपने किचन के काउंटर पे रखा था। अरे पागल, वो पानी नहीं था, मैंने बर्तन धुलने के लिए सोप निकाला था। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे बी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारे कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एऊ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं, एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रिंकी, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बस समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बस समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए, मेरी तो हालत खराब हो गई। बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। फेस बैन? अरे नहीं, ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। ग्लासेस? अच्छी बात है कि मैंने ग्लासेस नहीं पहना है। अच्छी बात है कि मैंने भी ग्लासेस नहीं पहना है। मेरी आंखों का विजन कमजोर है, इसलिए मुझे ग्लासेस पहनना पड़ता है। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं ग्लासेस पहन लेती हूँ। इस राउंड में नेचुरल फेस बैन है। अच्छा हुआ कि मैंने भी ग्लासेस पहन लिया था, और अच्छी बात है मैंने भी पाउडर लगा लिया था अपने फेस पे। अरे नहीं, मेरा फेस तो नेचुरल है। बाय। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। क्या नेचुरल फिर से? अच्छा हुआ मैंने ये अगली सा मेकअप कर लिया। और अच्छी बात है मैंने भी अभी तक ग्लासेस पहन के रखा है। अरे नहीं, मैंने अपना मुंह धुल लिया था, उसकी वजह से सारा पाउडर निकल गया। पूरा मेकअप रिमूव करने के चक्कर में मेरा फेस डर्टी हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? हो सकता है नेक्स्ट राउंड में डर्टी फेस बैन हो। अब तुम्हें कैसे पता? डर गई, मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया। क्या ग्लासेस? अरे नहीं, मैं तो अपना ग्लासेस निकालना ही भूल गई थी।
चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। मुझे नहीं कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। टिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रोऊंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे? रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है, और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। ये रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरी कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ले ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है, और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है, और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनीटेल? आई होप रिया ने अपना पोनीटेल निकाल दिया हो। रिया, अरे ये रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया, तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी, या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी, उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे ही मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे ही बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब, हम 1 हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी, तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब जब मैं सोती हूँ तब तब बारिश होती है। रिंकी, सोना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। ये गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। पापा, ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली, और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा। ओके बेटा? मम्मी, आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी, क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है, और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए।
दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे हैं। रिंकी बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? क्या सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना। मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी, और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा, और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या? आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी, तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ, मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ, तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी, तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए। जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो, मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी, मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो, अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली? आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है, अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का ये टीना का कमरा होगा। टीना, स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस, मुझे पता था ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना, तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा, तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े, और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी? मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ, तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी, तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी! नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। ये काम इसने किया है। चिंकू, तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। यार, मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं। मैं कैसे झूठ बोलूंगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेले बैठी रहती हो, बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे दोस्त हैं, समझी। वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा, तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर, इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ।